पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। जो भी एक बीमारू प्रदेश को पहले विकासशील और फिर विकसित बिहार की तरफ ले जाना है, लोग उसी को पसंद करेंगे। मुझे बिहार की जनता पर पूरा यकीन है कि फिर से उस अराजक दौर में, अंधे युग में बिहार जाएगा। लालू जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। कल फिर वो इल्जाम लगाएंगे, आप इंतजार कीजिएगा। 14 तारीख इतना ऐतिहासिक होगा कि फिर वो सड़कों पर बिलबिलाते हुए निकलेंगे और कहेंगे वोट, हमारा वोट चोरी हो गया। बिहार में दोनों खेमे में अभी आरंभिक सीट बंटवारे को लेकर और नेतृत्व को लेकर दुविधा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में मुख्य पार्टी बीजेपी को दुविधा है। कांग्रेस ने कहा है कि तेजस्वी यादव राजद की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, परंतु इंडिया गठबंधन की तरफ से वह मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। चिराग पासवान को रामविलास पासवान के जन्मदिन के अवसर पर पत्रकारों ने घेरा। उन्होंने रामविलास पासवान को याद करके काफी बातें कहीं, पर टिकट बंटवारे पर मुंह नहीं खोला। ना राजनीतिक दृष्टि से आज का दिन मेरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी पिता के यादों से जुड़ा हुआ यह दिन है। मैंने, परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके बिना परिवार को जीना होगा। पर आज जब वो हमारे बीच नहीं है, पापा को गए आज 5 साल हो गए, और 5 साल पहले की तमाम वो तस्वीरें, वो यादें दिमाग में कौंधती हैं। जब लगभग दिन के इसी समय उनका स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा था और परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थीं। चुनाव का साल था, वो पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी, और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए, उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा, और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। उसका मतलब एकदम स्पष्ट है। मेरे नेता हर मन से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों, उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो,
कदम कदम पर लड़ना सीखूं। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। प्रभु थैंक यू। गिरिराज सिंह ने तो बात को घुमा दिया और कहा कि एनडीए में तो यह तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, परंतु भूल से भी उन्होंने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। अभी घोषणा हुआ है एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं हैं। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, घोषणा सारी चीजों का हो। क्या सहयोगी नाराज हैं आपसे? कोई नाराज नहीं है। ये कह दिया कि शुरुआती दौर है, ज्यादा सीट मांग रहे हैं, हो नहीं पाया है। अरे भाई कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़। आनंद मोहन से पत्रकारों ने चुनाव परिणाम के बारे में पूछा। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में एमपी चुनाव जीत गई है। उन्होंने एनडीए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। आनंद मोहन ने कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्ष यह भी दावा कर रहा है कि चुनाव नतीजे आने तक एनडीए 9-2-11 हो जाएगा। इसका जवाब देते हुए आनंद मोहन ने कहा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जब यह चुनाव जीत जाते हैं तो इसे जनादेश कहते हैं। जब महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव हार जाते हैं तो वोट चोरी पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आज दिन भर ऐसे दुविधा वाले बयान और वीडियो आते रहेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। जो भी एक बीमारू प्रदेश को पहले विकासशील और फिर विकसित बिहार की तरफ ले जाना है, लोग उसी को पसंद करेंगे। मुझे बिहार की जनता पर पूरा यकीन है कि फिर से उस अराजक दौर में, अंधे युग में बिहार नहीं जाए। लालू यादव ने ट्वीट किया है कि 11 एनडीए में 11। फिर वोट चोरी हो जाएगी। अगर हार जाएंगे तो वोट चोरी हो जाएगी, जीत जाएंगे तो जनमत की जीत हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 तारीख के ऐतिहासिक दिन होगा। किस विश्वास पर कह रहे हैं? एक तरफ तो सड़क पर नारा लगाते हैं कि वोट चोरी, चोर गद्दी चोर। जब ये बात है कि यहाँ वोट चोरी होती है तो फिर ऐतिहासिक दिन किस विश्वास के साथ? अपनी ही बात को काट रहे, अपनी ही बात को काट रहे हैं। एक तरफ कहते हैं वोट चोरी होती है, जब वो तेलंगाना जीतते हैं तो जनमत की जीत होती है, जब वो बंगाल जीत जाते हैं तो जनमत की जीत होती है, कर्नाटक की जीत होती है तो जनमत की जीत होती है, बगल के झारखंड में जब वो जीत जाते हैं तब भी वो जनमत की जीत होती है। लेकिन गलती से भी अगर महाराष्ट्र हार जाते हैं, हरियाणा हार जाते हैं, दिल्ली हार जाते हैं, तब वो वोट चोरी हो जाती है। कल फिर वो इल्ज़ाम लगाएंगे। आप इंतजार कीजिएगा, 14 तारीख इतना ऐतिहासिक होगा कि फिर वो सड़कों पर बिलबिलाते हुए निकलेंगे और कहेंगे
हमारा वोट चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और कोई भी होंगे चुनावी मैदान में आपके परिवार बहुत से होंगे। नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वो काबिल नहीं है, उस लायक नहीं है कि वो सरकार को चलाए, इसलिए अब 14 तारीख को वो जाने वाले हैं। वो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं उनको पलटू चाचा, वो इतने घोलटू भतीजा क्यों हैं कि घुलट घुलट के डिप्टी सीएम बनने के लिए बार बार वही जाते हैं? वो कौन, अगर अस्वस्थ है मानसिक तौर पर कोई, वो कौन है जो बिहार में बैठकर देश की राजनीति को उंगली पर नचा रहे हैं? आपके परिवार से कोई नया चेहरा चुनाव लड़ेगा इस बार? आपके परिवार से कोई और नया सब आगे आगे देखते जाइए कौन लड़ेगा। पूरा बिहार हमारा परिवार, फ्रेंड्स ऑफ आनंद परिवार। सीट वही रहेगी या फिर कुछ बदला जाएगा? कौन सा सीट? अभी जो सीट है वही रहेगी या इस बार में कोई वैकेंसी है क्या?